हेलो एवरीवन। आईआईटी जम 2022 का सिलेबस आ चुका है और अब हम जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ द न्यू सिलेबस के बारे में। क्या एडवांटेज है? क्या सिलेबस में वाकई में बहुत सारा चेंज आया है? क्या सिलेबस नया आ जाने से आपको कोई नुकसान है? क्या सिलेबस को अब तैयार करने में ज्यादा परेशानी होने वाली है या चीजों को बहुत आसान कर दिया गया है? चीजों को खोल के आपको बता दिया गया है कि सवाल एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। यही सब कुछ बातें मैं आपसे इस वीडियो में करने वाला हूँ। शुरुआत करने से पहले थोड़ी बहुत चीजें आप थोड़ा क्लियर कीजिएगा। जाम का आईटी जाम 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 3 तारीखें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। विशेष रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रहा है। पहली बात तारीख जो कि 30 अगस्त 2021 से शुरू होगा, 30 अगस्त ऑफ 2021। 11 अक्टूबर को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद हो जाएगी और 13 फरवरी 2022 को एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन की डेट है। 3 तारीखें आपको याद रखनी है। ये तो आपको याद रह ही जाएगी, इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजल्ट का दिन है 22 मार्च 2022 यानी कि 2022। बड़ा शानदार वाला मामला है। तरीका वो का वही होगा। 3 तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। एमसीक्यू जिसमें से चार में से एक ही चॉइस सही होगी। मल्टी सेलेक्ट जिसमें आपका डिसीजन कैसा है, कितने आंसर सही आप कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल असेसमेंट टेस्ट जिसको हम न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, उस तरह के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ा सिलेबस के बारे में आपको मैं यहाँ बता दूं कि सिलेबस की इस तरह की कॉपी आई है अभी जो नेट पे उपलब्ध है और आपको मैं शेयर भी कर दूंगा। और इस सिलेबस को मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि ये सिलेबस में क्या खास बात है, कैसे ये सब कुछ इन्होंने इतना अच्छे से दे दिया है, क्योंकि पहले तक ये सब कुछ डिफाइन नहीं था। बात सबसे पहले मैं करूं ओल्ड सिलेबस में ऐसा क्या था, क्यों इतना ज्यादा उसको हम तवज्जो नहीं देते थे। अगर आप इसकी पहली लाइन पढ़े, जनरल बायोलॉजी यहाँ शब्द लिखा हुआ है जिसमें टैक्सोनॉमी का मतलब डिफाइन नहीं है। जिसमें आप मुझसे कहेंगे कि हेरिडिटी का मतलब डिफाइन नहीं है। हेरिडिटी मतलब तो मेंडल से लेके मैपिंग तक का सभी कुछ होता है। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब डिफाइन नहीं है, जिसका मतलब असल में इवोल्यूशन होता है। कंजर्वेशन का मतलब असल में इकोलॉजी होता है। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी इन्होंने अलग शब्द दिया था, इवोल्यूशन एक अलग शब्द दिया था, जबकि काफी कुछ मिक्स करता सा है। टेक्निक्स इन मॉडर्न बायोलॉजी डिफाइन नहीं है, कहाँ से कहाँ तक पूछेंगे। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में इन्होंने बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी को एक साथ लेते हुए पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म उसमें डाल दिया। लेकिन यहाँ एंडोक्राइनोलॉजी को हार्मोन्स नाम से डाला हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये पुराने सिलेबस के बारे में बात हो रही है, मैं आपसे नए सिलेबस के बारे में बात करूंगा। इसके बाद इन्होंने एक बार फिर से एंडोक्राइन सिस्टम के नाम पे अगली लाइन में भी डाल रखा है, जहां पर प्लांट फिजियोलॉजी के साथ डाला है। और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई प्लांट फिजियोलॉजी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्टिलाइजेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। ऑब्वियसली अभी किसका फर्टिलाइजेशन पता नहीं, वैसे तो हम एनिमल का मान के चलेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन में पूरा का पूरा एक्सक्रीशन एंड वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में सारी की सारी बातें। देन वेस्कुलर सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो भैया कहना क्या चाह रहा हूँ, यही बोल दो एनिमल फिजियोलॉजी। खैर, अगर यही सब कुछ मैं आपको नए सिलेबस में डिफाइन करने की कोशिश करूं कि नए सिलेबस में क्या खास है बायोलॉजी के में, तो 10+2+3 का जो बायोलॉजी का सिलेबस में क्लियर कट डिफाइन किया हुआ है कि सेल बायोलॉजी का मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक है। कुछ नए टॉपिक इसमें अच्छे से डिफाइन किए हैं कि आपको सेलुलर ट्रैफिकिंग पढ़नी है, आपको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ना है, आपको सेल साइकिल पढ़ना है, आपको कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन साइकिल पढ़ना है, यानी कि असल में आपको कैंसर तक की सारी बातें पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री फिर अगेन सही ढंग से डिफाइन है, जिसमें एंजाइम्स के मैकेनिज्म्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है पूरा का पूरा। आपको पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म ईटीएस तक का अच्छे से पढ़ना है। बहुत अच्छे से इन्होंने हर शब्द को डिफाइन किया हुआ है। वहीं अगर हम जेनेटिक्स में जाएं तो अगेन यहाँ इन्होंने हेरिडिटी नहीं लिखा है, वरना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मेंडल लॉ, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते हैं। पेडिग्री एनालिसिस को इन्होंने क्लियर कट डिफाइन किया है, ह्यूमन डिसऑर्डर और उनके इनहेरिटेंस पैटर्न। पेडिग्री एनालिसिस क्लियर कट डिफाइन है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन लिंकेज एनालिसिस एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये एक नया टॉपिक है जिस पर अभी तक शायद सवाल आज आए होंगे तो हमें पता नहीं है। मजे की बात है, जो सिलेबस है इस पर ही सवाल आते थे, कोई खास नई बात नहीं जोड़ी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को उन्होंने क्लियर कट खोल के दिया है कि रेप्लिकेशन, प्रूफ रीडिंग, रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग। उसके बाद ओपेरॉन, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोट्स ऑब्वियसली। ये सब कुछ इवोल्यूशन में क्लियर कट डिफाइन है कि इवोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स से लोग कैसे पूछेंगे। एक नई बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है फाइलोजेनेटिक ट्री, उसको अच्छा खासे तरीके से ऐड कर दिया है। देन माइक्रोबायोलॉजी को क्लियर कट डिफाइन किया है। प्लांट बायोलॉजी यानी कि बॉटनी,
अब मजे की बात है, यहाँ आप इसको एल्गी फंजाई वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, इसको आप देखने की कोशिश करें कि प्लांट फिजियोलॉजी इन्होंने असल में ऐड किया है और एम्ब्रियोलॉजी को ऐड किया है। इसमें पूरी प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे लेवल पे, जिसको हम कह सकते हैं, वो सारा का सारा आपका आने वाला है। एनिमल बायोलॉजी ऑब्वियसली एनिमल फिजियोलॉजी के नाम से जोड़ा है इन्होंने, क्लासिफिकेशन को अभी यहाँ नहीं एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान देखिएगा, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है। इकोलॉजी को उन्होंने डिफाइन किया है कि हाँ भाई कहाँ से लेके कहाँ तक का होगा, और मेथड्स इन बायोलॉजी यानी कि टूल्स एंड टेक्निक्स में मॉलिक्यूलर टेक्निक्स और बायोकेमिकल टेक्निक्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। तो ओवरऑल घबराने जैसी बात नहीं है, चीजें आप पहले भी इतना ही पढ़ते थे, पर पहले अंदाजा लगाते थे कि क्या पता ये पूछा जाए, क्या ये हो सकता है। यहाँ आपके उन्होंने अच्छे से बता दिया है। केमिस्ट्री का सिलेबस अगर हम नया और पुराना देखें तो बहुत ज्यादा कुछ आपका फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अगर आप नए सिलेबस में हर चैप्टर को इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया कि कहाँ से कहाँ तक पूछा जाएगा। फिजिक्स में इधर यहाँ डिफाइन किया जाए कुछ सिंपल सर्किट जैसे टॉपिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टॉपिक से उन्होंने क्लियर कट डिफाइन कर दिया है, लॉजिक गेट्स टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ऑप्टिक्स को डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रिकल चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर्स, उसको डिफाइन कर दिया, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब कुछ डिफाइन किया है। उसके बाद आप आ जाइए, अगर मैकेनिक्स को पूरा का पूरा डिफाइन किया है, और यहाँ पर मैथमेटिक्स को ओल्ड सिलेबस में वैसे दे ही रखा था सभी कुछ, बट यहाँ नए वाला ये ओल्ड सिलेबस है जो पर्पल में है, पर्पल ब्लू में, उसको हम ये कहेंगे कि भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मिक्स कर दिया हो, एक साथ ही लाइन में सब कुछ लिख दिया, जबकि न्यू सिलेबस में क्लियर कट डिफाइन है। इसकी मैं आपको पीडीएफ कॉपी पे दिखाऊंगा अभी। मैथमेटिक्स में स्टैट्स के ऊपर कुछ ज्यादा जोर दिया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। पहले भी सवाल आते थे, लेकिन इस बार से उन्होंने चूंकि सिलेबस में डिफाइन कर दिया कि भाई स्टेट्स हम पूछने वाले हैं, तो आपको इसके ऊपर खास ख्याल रखना है स्टेट्स के ऊपर। ये सारे सिलेबस तैयार करने के लिए आई गुरुजी जो ने ओवरऑल कंसेप्ट आपको दिया है कि किस तरीके से ओवरऑल प्रिपरेशन करनी चाहिए, चीजों को कैसे कैटेगराइज करना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, इफेक्टिव प्रिपरेशन करने के लिए। हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी डाला था कि आपको वीक वाइज ओवरऑल किस तरीके से अपनी शेड्यूलिंग करनी चाहिए कि आप लगभग दिसंबर तक, 16 दिसंबर तक आप अपने सारे के सारे सिलेबस को पूरा कर लें। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि इकोलॉजी इवोल्यूशन के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हमने इकोलॉजी ऐड किया था, यहाँ प्लांट डेवबायो ऐड किया था, यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी ऐड किया था, एनिमल फिजियो, एनिमल डेवबायो, इवोल्यूशन, क्लासिकल जेनेटिक्स, हर चीज को हमने इसीलिए ऐड किया था कि संभावनाएं होती है कि जब गेट जेएनयू सीब को गेट बी में कन्वर्ट किया गया, सिलेबस चेंज किया गया, तो ये पूरी पूरी संभावना होती है कि भाई आईआईटी जाम का भी सिलेबस बदलना चाहिए, और वो प्रेडिक्शन हमारा शायद सटीक बैठता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिकल टूल्स एंड टेक्निक, इस तरह के सभी तरह के वीडियो हम लोगों ने प्रिपेयर कर रखे हैं। आज 11 जुलाई 2021 के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त आई गुरु जी वीडियोज जो, अगर अगर आप आईआईटी जाम में जा रहे हैं तो लगभग 474 वीडियोस हैं, 434 लेक्चर्स, जो कि यूजुअली हमारे हर लेक्चर आधे घंटे का होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कोई आधे घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता फोकस करके एक बार में, क्योंकि हमारे वीडियोज में सिर्फ काम की बात होती है, हम लोग गॉसिप नहीं कर रहे होते, हम चीजों को जरूरत से ज्यादा धीरे और जरूरत से ज्यादा समझा नहीं रहे होते हैं। जरूरत से ज्यादा शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको ही पता है कि किस तरीके से आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद किया जाता है। मैं आपसे जो वीडियो की लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, इसमें एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी से हम शुरू करेंगे। एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी से इधर की तरफ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ से जीआई ट्रैक्ट, फिर अप्लाइड, क्योंकि अल्फाबेटिकली यहाँ से आ रहा है। अप्लाइड में आप जाएंगे, अप्लाइड बायोटेक में प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट बायोटेक, एनिमल टिश्यू कल्चर, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि केमिस्ट्री, बिहेवियर ऑफ गैसेस, आपका मेटाबॉलिज्म, पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी। और इस तरह से अगर मैं ओवरऑल कैटेगराइज करूं तो लगभग 474 वीडियोस में लगभग 300 के लगभग वीडियो, 270 से लेकर 300 तक के वीडियो बायोलॉजी के हैं, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हैं। वीडियो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब प्रॉब्लम्स के वीडियोस भी इसी के अंदर ऐड कर रहे हैं, जिससे कि आपको कहीं बुक्स को सॉल्व करना, टीचर से जाके डाउट पूछना, इसकी आप जरूरत ही नहीं पड़े। हमने ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बनाया है, इसको आइडियल कंडीशन में बनाया है कि आपको कम से कम डाउट पूछने की जरूरत पड़े। कितने डाउट्स आप पूछ सकते हैं वो हमें पहले से पता होते हैं। दैट्स व्हाट द कॉल एक्सपीरियंस। हम लोग बिगड़ दाढ़ी मूछ के प्रोफेसर नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चीजों को हमें पता है, पिछले 19 सालों से हमारी सारी फैकल्टीज काम कर रही हैं, तो हमें पता है कि आप संभावित तौर पे कहाँ कहाँ डाउट्स पूछेंगे।
पीके सर हमारे फिजिक्स के हैं, मिस्टर दीपक गुप्ता केमिस्ट्री के, डॉक्टर मिस्टर आशीष माथुर जो पिछले इतने सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो मैथमेटिक्स आपका ले रहे हैं, बायोलॉजी में खुद ले रहा हूँ। मैकेनिक्स के वीडियोस, इसके बाद ये अल्फाबेटिकली आ गया है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टार्टिंग विद द मॉल बाय कीवर्ड्स, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए रिपेयर, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग एंड समथिंग लाइक दिस। पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने इस वक्त हमने रखी है। यू कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर लिस्ट फ्रॉम द वेबसाइट। बहुत जल्दी ये वेबसाइट के ऊपर भी डलने वाली है। सो ओवरऑल जो हमारा काम है वो तीन चीज़ों के साथ हो रहा है, वीडियोस के साथ, सपोर्ट नोट्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ और मॉड्यूल्स के साथ। तो ओवरऑल पैकेज जो है उसके लिए आप आई गुरुजी ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो वट एवर क्वेरी यू हैव, यू जस्ट सेंड इट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप, इट इज 9314503070।